सर मैं ये कहता हूँ यदि पेपर से उसको वंचित कर दिया तो परीक्षा शुल्क जमा क्यों कराई। उनके पास गए कि सर साइन कर दो, बोलने लगे तुम्हारी फीस ड्यू है। तो हमने बोला सर हमारे पास नहीं है, 2 स्कॉलरशिप आई थी हमने सबमिट कर दी, हमारे पास रिसिप्ट भी है उसकी। नहीं, बोलने लगे 3 गिरी हैं तो तीनों चाहिए हमें। सागर जिले के सिरोंजा में स्थित पीटीआई आरटी कॉलेज एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। बता दें कि कॉलेज प्रशासन की मनमानी और नियमों की अनदेखी का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें एक फार्मेसी के छात्र को फीस विवाद के कारण अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा से वंचित कर दिया गया। ये मामला न केवल एक छात्र के भविष्य पर संकट पैदा करता है, बल्कि उच्च शिक्षा संस्थानों की जवाबदेही और संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़े करता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। बता दें कि सागर के बाघराज वार्ड निवासी रामकिशोर साहू के पुत्र प्रथम साहू कॉलेज में फार्मेसी द्वितीय वर्ष के नियमित छात्र हैं और उनका प्रवेश शासन से मिलने वाली छात्रवृत्ति के आधार पर हुआ था। छात्र ने बताया कि पूर्व में मिली 2 स्कॉलरशिप की राशि कॉलेज में जमा कर दी गई थी, लेकिन तीसरी स्कॉलरशिप की राशि अब तक उनके बैंक खाते में नहीं आई है। इसके बावजूद कॉलेज प्रशासन ने उन्हें 31 जुलाई को आयोजित अंतिम पेपर में बैठने से रोक दिया। तो वही प्रथम साहू और उनके पिता रामकिशोर साहू ने इस पूरे मामले की शिकायत सागर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर की, जिसमें परीक्षा में शामिल न होने देने की बात बताई गई। प्रथम ने यह भी कहा कि उसने बैंक से स्टेटमेंट निकालकर कॉलेज प्रबंधन को दिखाया कि स्कॉलरशिप की राशि अब तक उसके खाते में नहीं आई है, फिर भी कॉलेज ने अनदेखी की और परीक्षा में बैठने से रोक दिया। वही छात्र के पिता रामकिशोर साहू का कहना है कि इस तरह की कठोर और असंवेदनशील कार्यवाही से उनके बेटे का भविष्य अधर में लटक गया है। उनका यह भी कहना है कि यदि फीस की राशि छात्र के खाते में नहीं आई है तो इसमें छात्र या उसके अभिभावकों की कोई गलती नहीं है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि छात्र को पुनः परीक्षा देने का अवसर दिया जाए और कॉलेज प्रबंधन पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब इस कॉलेज पर छात्रों के साथ अनुचित व्यवहार करने के आरोप लगे हैं। पूर्व में भी कई बार छात्रों और अभिभावकों द्वारा कॉलेज प्रशासन की मनमानी, फीस वसूली के नाम पर उत्पीड़न और गैरजिम्मेदाराना रवैये की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। वही शासन की स्कॉलरशिप योजना का लाभ जिन छात्रों को मिलना चाहिए, यदि उन्हें तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से राशि देर से मिलती है तो इसके लिए छात्रों को सजा देना कहां तक न्याय संगत है। प्रशासन से अपेक्षा है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर छात्र को न्याय दिलाया जाए और कॉलेज प्रबंधन की जवाबदेही तय की जाए। कॉलेज वालों का कहना है कि स्कॉलरशिप गिर गई बट हमारे अकाउंट में नहीं आई है। बोल रहे हैं कि तुम जमा करो, नहीं तो एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। कौन सा कॉलेज है आपका? पीटीआई आरटी, उसमें ब्रांच है फार्मेसी ब्रांच, बीटीआईपीएस। कौन सा ईयर है तुम्हारा? हमारा तो वैसे ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए था, बट ईयर बैक की वजह से सेकंड ईयर में है। क्या घटनाक्रम हुआ है अभी आपके साथ? एग्ज़ाम चल रहे थे एक्स की, मतलब पुराने पेपर जो बैक वाले थे, तो उसमें साइन चाहिए पड़ते हैं इनके सर के। क्या नाम है सर का? अशोक कुमार जैन। तो उनके पास गए कि सर साइन कर दो, बोलने लगे तुम्हारी फीस ड्यू है। तो हमने बोला सर हमारे पास नहीं है, 2 स्कॉलरशिप आई थी हमने सबमिट कर दी, हमारे पास रिसिप्ट भी है उसकी। नहीं, बोलने लगे 3 गिरी हैं तो तीनों चाहिए हमें। तो हम तीसरी का मतलब उन्होंने बोला स्टेटमेंट निकलो, हम स्टेटमेंट निकलो, इसमें कुछ नहीं है, 200 कर रही हैं ये। कल फिर उनसे बात हुई, मतलब कल गए कॉलेज तो वो मिली नहीं पेपर के बाद हम, तो फिर ना पेपर देने मिला ना कुछ हुआ। पेपर देने नहीं दिया? एक पेपर नहीं मिला हुआ। आपने संबंधित प्रिंसिपल से या कॉलेज के डीन से बात की थी? प्रिंसिपल सर से बात की थी। तो उनने क्या जवाब दिया? उनका जवाब था कि पहले स्कॉलरशिप जमा करो, उसके बाद पेपर देने देंगे। हाँ, उसी के बाद साइन होगा एडमिट कार्ड। किससे बात हुई थी? प्रिंसिपल सर से। कौन है प्रिंसिपल? क्या नाम है? अशोक कुमार जैन। क्या नाम है? डॉक्टर अशोक कुमार जैन। अब आप क्या चाह रहे हैं?
तो यही कि ये बोल रहे हैं कि स्कॉलरशिप आ गई, हमारे अकाउंट नहीं है, आप फिर से चेक करा लें। हम पे तो ना रखेंगे कि तुम घर से भरे या कुछ। ऐसे आप ही परेशान है कि और स्टूडेंट और कॉलेज स्टूडेंट भी हैं। जिस दिन हम गए थे बात करने तो वहाँ पे एक बच्चा और था जिससे बात हुई थी कि फुल स्कॉलरशिप पे बेस पे एडमिशन रहेगा, मगर उससे बोला कि तुम्हारा 40,000 बकाया है फीस का। सर ये समस्या है क्या है, मेरे बेटे के एग्ज़ाम चल रहे थे और आज लास्ट पेपर था, और बेटे ने हमें पहले दिन बताया कि पापा मैं प्रिंसिपल साहब के पास में गया, और जो प्रिंसिपल हैं अशोक कुमार जैन हैं, और कॉलेज है BTIT, और जो फार्मेसी कर रहा है बेटे वहाँ से, तो उसमें प्रिंसिपल कहने लगे कि आपकी फ़ीस जमा नहीं हुई है, जबकि वो स्कॉलर बेस पे उसका एडमिशन हुआ था, लिखित में भी है मेरे पास। तो कहने ठीक। उसके बाद में क्या हुआ कि इसकी एग्ज़ाम फ़ीस हमने पूरी जमा कर दी। एग्ज़ाम फ़ीस जमा कर दी तब तो उसका एडमिट कार्ड आया। एडमिट कार्ड ये रोज़ लेके गया, प्रिंसिपल साहब ने साइन नहीं किए। 2 बार मैं भी गया तो प्रिंसिपल साहब हमें नहीं मिले। एक बार मैंने उनसे फ़ोन पे बात भी की तो वो फ़ोन पे हमसे बोल रहे हैं, कह ले वो तो आपको स्कॉलरशिप आपको जमा करनी पड़ी, उसके बाद ही उसको एडमिट कार्ड पे साइन करेंगे हम। फिर उसके बाद में मैं गया तो वो हमें चैम्बर में नहीं मिले। 2 बार गया तो भी वो चैम्बर, मेरे पास वीडियो भी है, तो वो चैम्बर में नहीं मिली है। और बेटा गया तो बेटे से एडमिट कार्ड जमा कर लिया कि जाओ अभी हम इस एडमिट कार्ड पे हम साइन में नहीं करेंगे, आप जाओ जो देखना है उसको कर लो अपने। तो बेटा मेरे पास वापस आ गया। फिर वो जैसे तैसे उसने पेपर दिया, 3-4 पेपर किए, लास्ट पेपर था आज फिर वो एक दिन पहले फिर गया एडमिट कार्ड को साइन कराने, तो उन्होंने साइन नहीं किए। और बेटा जैसे ही उसमें एडमिट कार्ड लेके बगैर साइन के वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचा, तो परीक्षा केंद्र जो है उन्होंने प्रवेश नहीं दिया कि भाई तुम्हारे एडमिट कार्ड पे साइन नहीं है प्रिंसिपल के, इसलिए तुम्हें प्रवेश नहीं दिया जाता, तो पेपर से इसको वंचित कर दिया। सर मैं ये कहता हूँ यदि पेपर से उसको वंचित कर दिया तो परीक्षा शुल्क जमा क्यों कराई? यदि परीक्षा शुल्क जमा कराई है तो उसका मतलब ये है कि वो तो उसका है अधिकारी है, उसको पेपर मिलना चाहिए देना। ये नहीं है कि आप भैया, मैं भी देखो पढ़ा हूँ प्राइवेट कॉलेज स्कूल में भी पढ़ा हूँ, तो हमारे टीचर ये कहते थे कि अगर आपकी स्कूल की फ़ीस जमा नहीं है लेकिन अगर तुम्हारी परीक्षा फीस जमा है तो तुम उसके अधीन हो, तुम परीक्षा दे सकते हो। तो इसका ये नियम है कि अगर मेरे बेटे ने परीक्षा फीस भरी है तो उसका वो उत्तराधिकारी, उसका अधिकार है कि वो पेपर दे सकता है। लेकिन प्रिंसिपल की लापरवाही से, अशोक कुमार जैन की लापरवाही है जी कि जिनने मेरे बेटे के अगर एडमिट कार्ड पर साइन नहीं किए इसलिए वो आज का पेपर नहीं दे पाया। अब वो 6 महीने बाद उसको चांस मिलेगा। वैसे ही उस कॉलेज में इसको बहुत बैक आ रहे हैं, बार बार बैक दे रहे हैं, फिर उसकी साल बर्बाद कर रहे हैं। जो अभी तक उसकी कंप्लीट होने थी फाइनल, अब उसको 2nd ईयर में है अभी, तो किसकी लापरवाही है? कॉलेज वालों की। तो इसके बाद भी उन्होंने आज का मेरा पेपर उसका दे गया। अब वो बेटा आज सुबह से परेशान था, बड़ी मुश्किल, तो मैं उसको साथ में लेके चल रहा हूँ। तो ये क्या है कि ये सब जिम्मेदारी है अशोक कुमार प्रिंसिपल उनकी कॉलेज वालों की। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे, तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।